चलो हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालो सेमीकंडक्टर। थ्योरेटिकल है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, बट स्टिल। हेडिंग डालो सेमीकंडक्टर। थोड़ा समझाने वाला चैप्टर है। सबके मेजॉरिटी बच्चों के तो स्कूल में हो जाता है ये, वो लोग करा देते हैं, शुरू में करा देते हैं। हेडिंग डालो एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड क्या होता है, कंसिडर करो। चलो हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन एटम, ये आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स है। आइसोलेटेड मतलब दूर दूर। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसके भी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इसमें इसमें जो एनर्जी है वो इतनी है, इतनी है। सब में एक ही एनर्जी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर जब ये सारे एटम्स पास में आ जाएंगे, आइसोलेटेड कंडीशन में था, पर जब ये सारे एटम्स पास में आ जाएंगे तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इन सब की जो एनर्जी है, अब थोड़ा थोड़ा सब में फर्क आ जाएगा। ऐसे कुछ मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूं, ऐसे करके कुछ वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। पहले सबका सेम था एनर्जी लेवल, बट एज दे कम क्लोज सबकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। बिकॉज अब हो ये रहा है कि पहले जो ये आइसोलेटेड केस था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन केवल इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, बट अब जब ये पास में आ जाएगा, इन सबके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होने लगेगा। तो जो आइसोलेटेड केस में जो एनर्जी लेवल था, जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं और यहाँ एनर्जी लेवल दिखाऊं, तो आइसोलेटेड में सबकी एनर्जी सेम थी, पर जब वो पास में आ जाएंगे तो इन सब में एनर्जी में हल्का हल्का डिफरेंस आ जाएगा। इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, सब में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो अब दिस विल बी कॉल्ड एनर्जी बैंड। नाउ दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो पहले थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो। when atoms are isolated when atoms are isolated, then energy of an electron then energy of an electron in a given orbit in all atoms will be same. In a given orbit in all atoms will be same. But when atoms come close to each other, but when atoms come close to each other, then the energy of the same electron, then the energy of same electron in each atom
will have different energy, will have different energy. This will be this all the energy levels will now all the energy levels will now be an energy band. All the energy levels will be now an energy band. Will now be an energy band. मतलब वो एनर्जी बैंड कहलाएगा, एनर्जी लेवल वो एनर्जी बैंड कहलाएगा. ये एनर्जी लेवल था, अब ये एनर्जी का बैंड कहलाता है. ये आइसोलेटेड है और ये जब पास में आ जाते हैं तो प्लीज थ्योरी लिख ली. इसकी कोई जरूरत नहीं है. ये एक छोटा सा डायग्राम बना लो. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रीजन बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन अब होगा वो अपने न्यूक्लियस के अलावा दूसरे के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन से भी इन्फ्लुएंस होगा. इस कारण से उसकी सब में एनर्जी अलग अलग है. अब तुम मुझसे बोलोगे अलग अलग क्यों, तो इतना नहीं बता पाऊंगा डिटेल में, बस अलग अलग हो जाती है. सो नाउ दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड. तो यहाँ पे 3 एटम्स को मैंने दिखाया है, 3 एटम अलग अलग है. जैसे यहाँ जो था ना, ये उनका सिचुएशन दिखाया है. सर एक्स एक्सिस पे क्या है इसमें? ये बेटा सेपरेशन बिटवीन एटम्स. तो यहाँ पे आइसोलेटेड है, यहाँ पे क्लस्टर्ड है. इधर मतलब समझ गया ना, ये क्रिस्टल कह लो, क्रिस्टल है, जो भी कह लो. आइसोलेटेड में तो एक हो गया इसमें. ये लिख लिया बेटा? यस सर. अब जो एनर्जी बैंड है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं एनर्जी बैंड में. सपोज करो अब हम इसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम एटम का, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है. गड़बड़ नीचे बनाना चाहिए था, जगह कम पड़ गई. मैं सोडियम एटम का एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने. वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, ये एनर्जी लेवल है और ये एलिमेंट मतलब पास पास है सब. तो अब इसके ऊपर भी एक ऑर्बिट होता होगा, 3s के बाद 3p भी होता होगा, बट ये इसका वो है. अब ये जो है यहाँ पर प्लीज ध्यान से देखना, सभी एटम्स में जितने भी एटम्स होंगे, सपोज n एटम्स हैं, तो ये एनर्जी सब में अलग अलग होगी. ठीक है,
यहां पर भी स्प्लिटिंग होगा, बट यहां पे उतना स्प्लिटिंग नहीं होगा, यहां पर भी उतना स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि और इनर लेवल पे चले गए, इन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन बाहर वालों से कम है। यहां पर भी ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कौन सा शेल है, ये कौन सा शेल कहलाएगा, ये वैलेंस शेल है। ये कौन सा शेल है बेटा, वैलेंस शेल है ये। अब जिन्होंने स्कूल में पढ़ा था उन्हें आज समझ में आएगा कि क्या उन्होंने पढ़ा था, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो ये वाला जो बैंड है, दिस विल बी कॉल्ड ओके वैलेंस एनर्जी बैंड। ओ सर अब समझ में आया कि जो बैंड ऑफ एनर्जी है वैलेंस शेल का, वो वैलेंस एनर्जी बैंड कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो हायर ऑर्बिट पे बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। तो यहां पर भी जब वो जाएगा तो हर एटम में एनर्जी अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, ये वाला जो पार्ट है, दिस विल बी नाउ कॉल्ड conduction band. Okay, if the electron goes from valence band to any higher shell, then all those that band of energy will be called conduction band. ये भी समझ में आ गया। अब ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ये वैलेंस बैंड का हायर। तो ये जो गैप है जहां पे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लेगा, तो ये कहलाता है फोरबिडन गैप। Are you clear? What is valence energy band? The band corresponding to the valence shell is called valence energy band. If electron can go to higher orbit, then the band corresponding to that is called conduction band. The energy difference between the lowest level of conduction band and highest level of valence band is called forbidden gap. Electron cannot have any energy in this particular region. डायग्राम बनाइए, फिर लिखवाएंगे थ्योरी। डायग्राम बनाइए अच्छे से, फिर लिखवाएंगे। लिखने के बाद बता दीजिए। बना लिया सर। लिख लिया, गुड। अब थ्योरी लिखो। The band corresponding to valence shell is called valence energy band.
द अब हेडिंग डालो कंडक्शन बैंड, हेडिंग डालो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड तो समझा दिया, अब हेडिंग डालो कंडक्शन बैंड। द इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम valence energy level to valence energy level to higher energy level if it gets energy, if it gets the excitation energy. वैलेंस शेल से हायर शेल में जा सकता है if it gets excitation energy. All the energy levels will of the higher, all the energy levels of the higher level will be called कंडक्शन बैंड। मतलब यहाँ पर इसमें अगर देखोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाते हैं तो हर एटम में, सभी एटम्स में जो एनर्जी आएगी वो अलग अलग आएगी, सेम नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब लिखो 4, हेडिंग डालो फोरबिडन एनर्जी गैप। forbidden energy gap, the difference between highest energy level of valence band highest energy level of valence band and lowest energy level of conduction band is called the forbidden energy gap. Is called the forbidden energy gap. In this region, the electron cannot have any energy. The electron cannot have any energy. इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी आ गया। अब इसी में लिखो जो इंसुलेटर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ और कंडक्टर, उनमें ये जो किस तरीके से फिल्डअप होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। तो अब हेडिंग डालो एनर्जी बैंड फॉर अ कंडक्टर। एनर्जी बैंड फॉर अ कंडक्टर, एनर्जी बैंड फॉर अ कंडक्टर क्या होता है? देखो सुनिएगा, अगर डायग्राम यहां बनाता है, बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मतलब एक मटेरियल है, चलो मटेरियल, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या नहीं करेगा, मतलब एक एटम से अगले एटम के पास जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही तो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मूव कर पा रहा है तो वो कंडक्टर है, और अगर मूव नहीं कर पा रहा तो वो इंसुलेटर है। तो ऐसा क्या हो जाता है? तो मैं वही बताना चाहता हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो मूव कर पाता है, अगर, तो वो एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाता है, एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाता है।
एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाता है। हम वैसे तो हम फ्री मानते हैं, बट इस थ्योरी में मान के चलते हैं कि when in case of a conductor, when electric field is applied, the electron moves from one atom to another atom, then from this atom to the other atom, and in this way the motion of electron is possible. तो होता क्या है सर, ये तो बताओ, होता कैसे ये? अब वही तो समझाना है कि होता क्या है, कैसे हो रहा है। तो यहां देखेंगे डायग्राम को नीचे, ये बताओ। अच्छा इसमें देखो, सोडियम में देखो, सोडियम में इस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक की दो? 3s के लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी एक एनर्जी लेवल में? एक हो सकते हैं कि दो हो सकते हैं? दो मैक्सिमम। ऑब्वियसली दो हो सकते हैं। इस जगह पे दो हो सकते हैं, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। यहाँ पे हर एटम के इस लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड is not completely filled with electrons, it is partially filled. Okay, when we apply electric field in this material, say so called sodium, electron can easily move from one atom to the other atom in the valence band. ये एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव करवा सकती है। मतलब अगर हम सोडियम की बात करें तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से इसके पास आ जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, क्योंकि ये गैप स्मॉल है और यहां दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कंडक्शन पॉसिबल है। तो कहने का एम ये है कि अभी बेसिक, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा। मैं बोलूंगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, then electron can move from one atom to another atom only if the other atom is able to accommodate that electron. भाई जगह होगी तभी तो। If when electric field is applied in the material, any material, then electron can move from one atom to the other atom only if the other atom has place to occupy that electron. If it has no space, electron will not move even in the presence of electric field. तो अभी उसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखो, पहले एक बेसिक लिखो, when electric field is applied, when, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमने जब पढ़ा होगा तो मैं सच बता रहा हूँ स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया होगा, बोर हो गए होंगे। मैं इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझा दूंगा। when electric field is applied, then electron can move from one atom to another atom only if the other electron has space in its energy level. If it has space in the energy level, तभी तो जा पाएगा। ये तो थ्योरी होगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अब अच्छे समझ में आएगा। एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर समझाता हूं। दो तरीके के एनर्जी बैंड होते हैं कंडक्टर के, दो। पहला ये मैंने तीनों बैंड दिखा दिए। दिस इज माय कंडक्शन बैंड। एक होता है जिसमें पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एग्जांपल था सोडियम। तो व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम one atom to another atom in the valence energy band, because
because the valence energy level is not completely filled with electrons. इजीली चला जाएगा, एक एटम से दूसरे एटम के पास चला जाएगा, दूसरा वाला कहेगा भाई आजा मेरे पास तो दो, मेरे पास तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो रख सकता हूं, तो मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपनी जगह दे दूंगा। तो एक एटम से दूसरे एटम के पास चल जाता जाएगा, in which band? In the valence energy band, because the valence energy band is not completely filled with electrons. तो ये डायग्राम बनाओ पहले, दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो, ये बनाओ पहले फिर मैं इसको लिखवाऊंगा। डायग्राम बना लिया हो तो बताइएगा। बना लिया सर। अब उसमें लिखो, if valence energy band is partially filled, if valence energy band is partially filled, then electron can easily move from one atom to another atom in the valence energy band, and conduction is possible. दूसरा एक और स्ट्रक्चर होता है, देखो एक और बताता हूं, देखो सॉरी डायग्राम ठीक नहीं बना, एक और तरीके का कंडक्टर होता है, उसमें देखो क्या होता है। ये जो इतना मैंने इस रंग से बनाया है कंडक्शन बैंड, अभी बता रहा हूं, और जो काले रंग से बनाया है वैलेंस बैंड, इसमें फोरबिडन है ही नहीं, और ये कंप्लीटली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, when electric field is applied easily the electron can move from one atom to the other atom in its conduction band, और फिर वो एक से दूसरे में जाता जाएगा कंडक्शन बैंड में। मतलब दूसरा ये जिंक इसका एक एग्जांपल है। अगर आप देखोगे जिंक का वैलेंस लेवल जो है वो पूरा, कितने होते हैं जिंक का जो भी शेल है वो पूरा फिल्ड अप है, बट स्टिल वो एक कंडक्टर है। तो क्या हो रहा है उसमें, this is completely filled with electrons, valence band, but the conduction band overlaps with valence band. When electric field is applied, electron can easily move from one atom to another atom from valence to conduction band. And conduction is possible. पहले डायग्राम बना लो फिर लिख लेंगे, डायग्राम ऐसे बनाना जैसे मैंने बनाया।
बना लिया? Yes, sir. अब इसमें लिखो in some conductors the valence energy band is completely filled with electrons. The conduction band overlaps with valence energy band. In this case, electron can move. Electron will move. Can electron will move from one atom from its valence shell to the other atom in its conduction energy band. In its conduction energy band. Okay. और अब इंसुलेटर को समझते हैं. जो इंसुलेटर होता है उसका एनर्जी बैंड देखें क्या स्थिति है उसकी. Completely filled with electrons. So electron cannot move from one atom to other atom in the valence band. ठीक है. And the forbidden gap is very large. बड़ा होता है. So electron cannot move from one atom to the other atom in the conduction band. Hence, in the presence of electric field, there will be no current. तो डायग्राम बनाओ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. डायग्राम बन गया. Yes, sir. अब इसमें ये लिखो the valence energy in insulator the valence energy band is completely filled with electrons. The forbidden gap is large. The forbidden gap is large. The
the electron cannot move from one atom to another atom in the valence energy band. As forbidden gap is large, electron cannot move from valence band to conduction band. डायमंड का सबसे ज्यादा होता है and it is 5 electron volt. अब चलो इंसुलेटर पे. इंसुलेटर में सॉरी सेमीकंडक्टर पे चलो. सेमीकंडक्टर में ऐसा कुछ स्थिति बनती है, अभी देखो. अलग अलग से करता हूं इसको. कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फोरबिडन बैंड, होता क्या है, फोरबिडन गैप इज वेरी स्मॉल, ये कम है. तो रूम टेम्परेचर पर, अभी रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. चले गए 4 5 6 दिखा दिए. तो अगर यहां जाते हैं तो यहां जगह खाली करके जाते हैं. भाई यहां गए तो यहां जगह भी तो खाली हुई ना, कंप्लीटली फिल तो थे, तो ये जगह खाली हो गई. वेकेंट एनर्जी लेवल, दिस रीजन इज कॉल्ड होल. और ये जो दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आए हैं. तो अब तो बहुत आसान हो गया. अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी है. ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आया, ये एक एटम से दूसरे एटम में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, और यहां जगह खाली हो गई वैलेंस बैंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इस यहां इस जगह पे मूव करेगा. तो इसमें दोनों जगहों पे मूवमेंट होता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन कंडक्शन बैंड, and electrons can move from one atom to another atom even in the valence band because of the vacant energy level. अब डायग्राम बनाओ, ठीक से बनाओ, फिर लिखवाऊंगा, थ्योरी लिखवाऊंगा.
डायग्राम बना लो, थोड़ा थ्योरेटिकली धीरे धीरे पढ़ाएंगे। डायग्राम बना लिया तो बताइएगा। बना लिया सर। अब इसमें लिखो, थ्योरी लिखो। एट रूम टेम्परेचर, at room temperature, electrons can move from valence energy band to conduction energy band, because the forbidden energy gap, because the forbidden energy gap is small. Due to this reason, vacant energy levels are created. Vacant energy levels are created in the valence energy band. These are called holes. These are called holes. Electrons can now move from one atom to another atom, in conduction band, and from one atom to another atom in valence energy band. अच्छा, ये था। तो बेटा जो तुम्हारे दो तरीके के, वैसे तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, गैलियम को Ga से डिनोट करते, कैसे करते? गैलियम। GS और क्या होता है और भी इसके अलावा? तो इन सब का मैं फोरबिडन एनर्जी गैप लिख रहा हूँ। फोरबिडन गैप जर्मेनियम का देखो कितना कम होता है। इसका तो मुझे नहीं पता। तो ये एनर्जी गैप है, जबकि इंसुलेटर का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था देखो, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लिख लो एज ए फैक्ट, पूछ ले कभी। आगे चलो। अब लिखो इसी के, अब सिंपल है। अब लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ब्रैकेट में लिखेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। अभी जो पढ़ा था वही था, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन को लेते हैं।
कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रूम टेम्परेचर पर सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, फ्री हो गया, और कहां चला गया, किस बैंड में, किसी एटम के कंडक्शन बैंड में, निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया। तो यहां पे क्या हो गई, यहां हो गई जगह खाली, यहां जगह खाली हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन किसमें, कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू होल कॉन्सेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, एनई से डिनोट करूंगा, एनई इक्वल टू एनएच होल कॉन्सेंट्रेशन इन प्योर। और ये जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट ऐसे एनआई स्क्वायर लिख देते हैं, दोनों बराबर है। एनआई मतलब इंट्रिंसिक। डायग्राम बनाओ पहले अच्छे साफ सुथरा, फिर वर्ड्स में थ्योरी लिखवाऊंगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बना, डायग्राम बना लो, लिख लो, फिर मैं वर्ड्स में लिखता हूँ। सर एनआई क्या है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। एनआई मतलब ये जो एनई है, ये एनएच के बराबर है, और इसको ऐसे एनआई के बराबर, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। लिख लिया? यस सर। हाँ, अब लिखो, इन प्योर सेमीकंडक्टर, in pure semiconductor there is covalent bonding between the atoms. हेलो,
बोला था मैं क्या लिखवा के गया था, जरा बेटा बताओ। मैंने लास्ट वर्ड्स क्या लिखवाए थे? Covalent atoms. हाँ, कोवेलेंट There is covalent. हाँ, देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर bonds break and electrons move from valence band to conduction band. The number of free electrons, the number of electrons in conduction band, the number of electrons in conduction band is equal to number of holes in the valence band. इतना समझ में आया? अच्छा, if temperature is increased, more bonds break, and the concentration of electrons and holes would increase by same percentage. ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, एक्सट्रिंसिक और समझ लेते हैं। उसमें लिखो in pure semiconductor, the concentration of electrons and holes is very small, बहुत कम होती है, is very small, क्योंकि कम bonds टूटते हैं, is very small. Due to this reason, the conductivity of intrinsic semiconductor is very low. कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब by adding small amount of impurity atom, बहुत small amount of impurity atom,
small amount of impurity atom, either pentavalent or trivalent, either pentavalent or trivalent, either pentavalent or trivalent, the conductivity can be increased. The conductivity can be increased. मतलब कुछ ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. This type of semiconductor is extrinsic semiconductor. आज इतने कराऊंगा क्योंकि फिर अब क्योंकि इसमें ये अगली क्लास में कराऊंगा. इज एक्सटेंसिव 5 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा इसको. 5 क्लास आई फिनिश. फिर मेरा ये चैप्टर